हमारे देश में अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उस पे जो है 10 घंटा जो है फिक्स किया गया था सिर्फ वंदे मातरम पे बात करने के लिए। 10 घंटे, 10 घंटा जो होता है बहुत बड़ा टाइम होता है पार्लियामेंट का। वंदे मातरम से भी बड़े बड़े इश्यू हमारे देश में हैं। बेरोजगारी है, महंगी एजुकेशन है, महंगा इलाज है, बहुत सारे मसले हैं। हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर 20% नौजवानों के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी का जो रेशियो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इन सब को ना करते हुए जो देश का एक मुर्दा टॉपिक था जिसके ऊपर किसी का कोई ध्यान भी नहीं था, वंदे मातरम, उस टॉपिक को मोदी जी लेके आते हैं पार्लियामेंट में और उसके लिए फिक्स करते हैं 10 घंटा। आज हम आपसे बात करेंगे वंदे मातरम की हिस्ट्री के बारे में और तारीख के हवाले से आपको बातें करूंगा। बहुत सारी चीजें मैं आज नोट करके लाया हूं, लिख के लाया हूं, ताकि जो हकीकत है, सच्चाई है, वो आपके सामने मैं बता सकूं और तारीख के हवाले से वो चीजें बताऊं। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा शांति से और पेशेंस के साथ आप आराम से मेरा वीडियो आखिर तक आप देखो और इसको आप सब्सक्राइब भी करो और ये लोगों के अंदर आप सर्कुलेट भी करो ताकि वंदे मातरम के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं लोगों के अंदर वो दूर हों। और जितना हमारे देशवासी वंदे मातरम की हकीकत और सच्चाई को समझेंगे उतने ही हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश का जो संविधान है वो किस चीज से शुरू होता है, उसकी जो शुरुआत है किस चीज से होती है। हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है क्या होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ कोई देवी देवता किसी खुदा के नाम पे हमारे संविधान की शुरुआत ही नहीं होती है। क्या होती है शुरुआत? हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि हम भारत के लोग, हम सब हिंदुस्तानी, इससे ये शुरुआत होती है। और उसके बाद जो उसका दिबाचा लिखा जाता है, आगे जो सेकंड लाइन है वो क्या होती है? हमारे देश में जो सोच है उसकी आजादी है, इजहार राय की आजादी है। आप कोई भी चीज खुल के अपनी राय का इजहार कर सकते हो, अपनी बात पेश कर सकते हो। अकीदे की आजादी है, आप चाहो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो, जिस में भी आपकी आस्था है, आप उसकी पूजा कर सकते हो, उसकी अर्चना कर सकते हो। आप अगर सरदार हो, सिख हो तो गुरुद्वारा जा सकते हो, सिख क्रिश्चियन हो आप जो है चर्च जा सकते हो, बुद्धिस्ट हो तो बुद्ध मठ जा सकते हो, जैन हो तो जैन मंदिर जा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी धर्म से हो, आप अपने पूजा पाठ, अपने धर्म की जो पद्धति है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है? ईमान। आपका ईमान, आपकी आस्था किस चीज में है, हमारा संविधान उसकी पूरी तरीके से आजादी देता है कि आपका जो भी ईमान है, आपका जो भी आस्था है, उन सब चीजों को हमारे संविधान ने जगह दी है। और आपका जो पूजा पाठ का तरीका कैसा होना चाहिए, आपका इबादत का तरीका कैसा होना चाहिए, इसकी मुकम्मल आजादी हमारे आइन ने दी है कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो किसी जात का, कास्ट का हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, सारे हिंदुस्तानियों को इस बात की आजादी दी गई है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपना पूजा पाठ करें, इबादत करें, चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, कलीसिया जाएं, जहां दिल कहे आप वहां जाइए। हर किसी को अपनी तरीके से इबादत करने की आजादी है। अब उसके बाद आप आइए कि अगर हमारा संविधान इस तरह की आजादी देता है कि हर कोई अपने धर्म के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से, अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है, तो यहाँ पे किसी भी हिंदुस्तानी को किसी भी देवी देवता के सामने झुकने पर क्यों मजबूर किया जाए? नहीं मजबूर किया जा सकता है। अगर कोई मजबूर करने की कोशिश करता है तो सीधा सीधा हमारा जो देश है, उसका कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम जो समाज है उनको एक तालीम बहुत खास और क्लियर कर दी गई है, लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, लकुम दीन हुकुम वलिया दीन। और हमारा संविधान भी इस बात की इजाजत देता है। लकुम दीन हुकुम वलिया दीन का मतलब ये होता है कि हमारे लिए हमारा दिन और आपके लिए आपका दिन। तो आपका जो दीन है वो आप उस पे, आपका जो धर्म है आप उस पे अमल करो, हमारा जो दीन है, धर्म है, हम उस पर अमल करेंगे। इस बात की इजाजत इस्लामी जो तस्वुर है वो है, लकुम दीन हुकुम वलिया दीन। यहाँ कोई झगड़ा है ही नहीं, ना कोई तकरार है। आपका जो दीन है आप उस पर अमल कीजिए, हमारा जो दीन धर्म है हम उस पर अमल करेंगे। तकरार या टकराव नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो रुकनसाज असेंबली थी उसकी एक मेंबर थी रोहिणी कुमार चौधरी। रोहिणी कुमार चौधरी ने एक मशवरा दिया था कि हमारा जो संविधान है उसकी शुरुआत किसी देवी के नाम से की जाए। लेकिन रोहिणी कुमार चौधरी ने जो ये राय दी थी कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी शुरुआत किसी देवी के नाम से की जाए, संविधान सभा जो थी
उनकी इस बात को मंजूर नहीं किया, कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया था। और उसके आगे आपको मैं बताता हूँ, के.वी. कामत साहब की राय थी। के.वी. कामत वो कह रहे थे, उनका कहना था कि हमारा जो संविधान है उसकी जो शुरुआत है वो खुदा के नाम पे की जाए। लेकिन के.वी. कामत साहब की जो ये राय थी कि हमारे संविधान की शुरुआत किसी खुदा के नाम पे की जाए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान आप अगर देखते हो तो हिंदुस्तान दरअसल हिंदुस्तान के अवाम है। हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, यही हिंदुस्तान है। इसी का नाम हिंदुस्तान है। जो देश की जनता है, इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। हम हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान है। ये चीज हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान का तस्वुर है, भारत का तस्वुर है, देश का तस्वुर है, एक कोई देवी देवता या मूर्ति नहीं है जिसकी हम पूजा करें। वतन जो होता है, देश जो होता है, देश की जनता से बनता है। तो हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम ही हिंदुस्तान हैं। ये भी एक चीज क्लियर होना चाहिए। और जमहूरियत में जो होता है वहां आवाम की मर्जी चलती है, जनता की मर्जी चलती है। जनता अपने पसंद से लोगों को चुनते हैं और जो जनता होती है, आवाम जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, वही हाकिम होती है। मुल्क किसी देवी देवता से नहीं चलता है। कोई भी देश आप देखेंगे तो कोई भी देश जो होता है किसी देवी देवता या खुदा से नहीं चलता है। ये बात क्लियर कट मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो सोच है, हमारा जो संविधान हमें तालीम देता है, वो यही है कि दरअसल जो चीजें हैं वो पब्लिक ही है। इसीलिए हमारे जो देश का संविधान है उसकी शुरुआत किससे की गई? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही हम अपने भारत को आगे बढ़ाएंगे और इसको तरक्की देंगे और दुनिया में इसका नाम रोशन करेंगे। ये कौन रोशन करेगा? हम सब भारतीय, हम सब भारत के लोग। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी मुल्क किसी देवी देवता से या किसी खुदा से नहीं चलता है। और ये बात और क्लियर होना चाहिए कि ये जो मुल्क है किसी एक मजहब की मिल्कियत नहीं है। कोई एक मजहब वाला दावा नहीं कर सकता है, कोई एक धर्म वाला दावा नहीं कर सकता है कि ये जो देश है ये हमारी मिल्कियत है, हम इसके जो है ओनर हैं। इस देश का कोई मालिक नहीं है। अगर कोई मजहब या कोई धर्म वाला ये कहता है कि ये देश हमारी मिल्कियत है, तो इसकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती है। इस देश की मालिक और ये देश जो मिल्कियत है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो आवाम है, उसकी मिल्कियत है ये देश उनका। बाबा साहब अम्बेडकर ने मदर इंडिया का जो तस्वुर था उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1986 की बात है। 1986 बीजू एमानुअल केस है एक, उसमें ये चीज आया था जो नेशनल एंथम है उसके बारे में। नेशनल एंथम उसमें ये कहा गया था, एक लेडी थी उस केस में, वो कहती है कि मैं कौमी तराना के वक्त खड़ी रहूंगी। यानी जो नेशनल एंथम है उसको पढ़ने के टाइम पे मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं। यानी नेशनल एंथम है तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके ऑनर में हम खड़े रहेंगे, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था 86 में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई नेशनल एंथम के लिए खड़ा होता है और उसे वो पढ़ता नहीं है तो ये कोई जुर्म नहीं है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को नेशनल एंथम के किसी बोल से, किसी वर्ड से कोई आपत्ति है तो उसके रिस्पेक्ट में खड़ा हो सकता है। अगर वो ना पढ़े तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें कोई जुर्म नहीं है। 2017 की बात है, अश्विनी उपाध्याय का केस है। सुप्रीम कोर्ट में वंदे मातरम के ऊपर इन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी कि इसके ऊपर कोई जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वंदे मातरम पर कोई भी गाइडलाइन देने से इनकार कर दिया था। अभी आप आइए, नेशनल ऑनर एक्ट। नेशनल ऑनर एक्ट 1971, कौमी गीत का कोई तस्करा नहीं है। नेशनल ऑनर एक्ट था 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट, उसमें जो कौमी गीत है नेशनल एंथम, उसका कोई तस्करा नहीं है। और आप आगे आइए, 40वीं तरमीम जो 40 नंबर की तरमीम की गई थी, 40वीं तरमीम, आर्टिकल 51A जो है 1976 में पास हुआ, उसमें भी उसका कोई तस्करा नहीं है। हिंदुस्तानी जो है वो क्या है? हिंदुस्तानी जो कौम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मेहनतकश, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, इन सब पर मुश्तमिल ये देश है। हिंदुस्तान एक मजहब या एक धर्म या एक समुदाय का नहीं है। हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदुस्तान में बसने वाले हर हिंदुस्तानी शामिल हैं। आपको मैं तारीख के हवाले से कुछ और भी चीजें बता दूं जो कि काफी दिलचस्प हैं। मौलाना हसरत मोहानी
इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और यूसुफ मोहर अली ने क्या दिया था नारा? हिंदुस्तान छोड़ो साइमन गो बैक, हिंदुस्तान छोड़ो साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मोहर अली साहब ने दिया था। और मैं आपको बताऊं कि मौलवी अलाउद्दीन काला पानी जाने वाले पहले शख्स थे। पहले शख्स काला पानी जाने वाले कौन थे? मौलवी अलाउद्दीन साहब। और तुर्रम बाज खान को कत्ल करके अंग्रेजों ने लटका दिया था। मौलाना इनायतुल्लाह साहब, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मौलाना इनायतुल्लाह साहब, और जिहाद का फतवा जब इन्होंने दिया था उसके 2 दिन के बाद ही इनकी फांसी हो गई थी। सिर्फ 2 दिन के बाद जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, 2 दिन के बाद उनको फांसी दे दी गई थी। मौलाना महमूदुल हसन हुसैन अहमद मदनी 6 महीना माल्टा की जो जेल है उसमें कैद थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी, इनका जो इंतकाल हुआ काला पानी में हुआ और उनकी कब्र आज भी वहीं है, काला पानी की ही मिट्टी में वो आज भी दफन है। इसी तरीके से राम बोस को जब फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर की जेल में फांसी दी जा रही थी तो फांसी के फंदे को वो चूम रहे थे वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। और आगे मैं आपको बताता हूं, अशफाकुल्लाह खान को जब फैजाबाद की जेल में फांसी दी जा रही थी तो उस वक्त भी उनकी जबान पे वंदे मातरम का नारा था। ये थे सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी। जहां तक ताल्लुक है मुसलमानों का, तो मुसलमानों के जो मजहब की जो बुनियादी तालीम है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। मुसलमानों के जो मजहब की बुनियादी तालीम है, बेसिक जो तालीम है, वो यह तौहीद है। तौहीद के बारे में मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि तौहीद का मतलब ये होता है कि एक मुसलमान जो ईमान वाला है वो तौहीद पे ही उसका जीना और मरना होता है। तौहीद का मतलब ये होता है कि उसका सर झुकता है तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है, वो इबादत करता है तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। अगर कोई उसे मजबूर करे कि किसी देवी देवता के सामने आप सर झुकाओ तो एक मुसलमान अपना सर कभी किसी देवी देवता के सामने नहीं झुकाएगा। और इसकी आजादी कौन देता है? हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 25 इस बात की आजादी देता है कि आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हो, आप उस पे आजादी के साथ अमल कर सकते हो। और मुसलमानों को जो तालीम दी गई है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा एक ही स्टैंड है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी हमारे लिए हमारा दीन है, आपके लिए आपका दीन। आपका जो दीन है, धर्म है, आप आजादी के साथ बिंदास उस पे आप अमल करो, जैसा चाहे वैसा पूजा पाठ करो। हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, उसमें हमको आजादी है कि हम जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें इबादत करें। और इसकी आजादी कौन देता है? हमारे देश का जो आर्टिकल है 25, यहाँ क्या बोलने की आजादी देता है। बोलने की आजादी देता है कि आप बोल सकते हो, आपके बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। और अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आजादी देता है कि आप अपने मजहब पर मुकम्मल तरीके से आप आजादी के साथ अमल कर सकते हो। आज हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। इसलिए हम आज अब इसलिए कि मुसलमान जो थे या हिंदुस्तान के जो लोग थे, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। इसलिए कि हमने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, हमने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, फांसी के फंदे पे चले हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जंगे आजादी में जिनका कोई हिस्सा नहीं था, जंगे आजादी में मिस्टर मोदी और उनके पूर्वज और उनके पुरखे, जिनका जंगे आजादी में कोई हिस्सा नहीं था, आज वो हमको प्रवचन दे रहे हैं देशभक्ति का, वतन परस्ती का, वतन से मोहब्बत का। कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को एक खत लिखा था। क्या खत लिखा था? बड़ा अहम है, उसकी एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को खत लिखा था कि पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट तमाम मजाहिब धर्म का घर है। क्या? वंदे मातरम के ताल्लुक से लिखा था कि पार्लियामेंट तमाम मजाहिब और धर्म का घर है, इसलिए वहां ऐसा गीत मुनासिब नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का सीधा सीधा कहना था कि वंदे मातरम जैसा जो गीत है, किसको खत लिख रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को, कि पार्लियामेंट हर हिंदुस्तानी का, तमाम मजहब और धर्म के मानने वालों का घर है। पार्लियामेंट को तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम मजहब के और धर्म के मानने वालों का घर उन्होंने कहा। और क्या कहा? वहां ऐसा गीत मुनासिब नहीं है, एक ऐसा घर जो सबका घर। तो उस घर के अंदर आपको वही करना है जो उस घर के लोग चाहेंगे। आप अपनी मर्जी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अभी हम आपको ये भी बता दें कि मुल्क जो होता है तमाम धर्म के लोगों, तमाम समुदाय के लोगों पर मुश्तमिल होता है। किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का ये देश नहीं है। और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं,
बहुत सारे रीति रिवाज के मानने वाले लोग हैं और उन्हीं सब लोगों पर मुश्तमिल हमारा देश है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि एक गुलदस्ते में जैसे तरह तरह के फूल होते हैं, हर किस्म के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, इसी तरह से हमारा जो देश है ये रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता है। और उस गुलदस्ते से अगर आप कोई फूल निकाल के बाहर करना चाहोगे तो उस गुलदस्ते की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती कायम नहीं रहेगी। हमारा आज हमको ये फैसला करना है, आज हमको ये फैसला करना होगा कि हमारा ये जो देश है ये गांधी के नजरिए से चलेगा, नेहरू के नजरिए पे चलेगा, पटेल के नजरिए पे चलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नजरिए पे चलेगा, अंबेडकर जी के नजरिए पे चलेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नजरिए पे चलेगा, सुभाष चंद्र बोस के नजरिए पे चलेगा। ये देश गोडसे और गोडसेवादी सोच के लोगों से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा ये देश गांधीवादी सोच विचार के साथ चलेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1942 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1942 में आरएसएस ने, जनसंघ ने और इनके पूर्वज जो थे सावरकर ने, इन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिलकर 1942 में सिंध में और बंगाल में सरकार बनाई थी। आज मोदी एंड कंपनी जो मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को गाली देती है, इनके पूर्वज ही उसी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और उसी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में मिलकर और सिंध में मिलकर हुकूमत बनाई थी। और सिर्फ हुकूमत ही नहीं बनाई थी, 1.5 लाख हिंदुओं को और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल करवाया था। कितना? 1.5 लाख हिंदुओं को और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल करवाया था उन लोगों ने हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आप समझिए, सोचिए और देखिए। और आज हमको फैसला करना है। हमारा देश आज दो राहें पे खड़ा है, एक रास्ता गांधीवाद की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता गोडसेवाद की तरफ जाता है। अब हमें चुनना है कि गांधीवाद के रास्ते पे चलना है या हमको गोडसेवाद के रास्ते पे जाना है। ये सोचना हमारे देश की जनता का काम है। और हमारे संविधान की जो शुरुआत है कि हम भारत के लोगों के को सोचने की जरूरत है, हम भारत के लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमारा देश गांधी के रास्ते पे चलेगा या फांसीवादी गोडसे के रास्ते पे जाएगा। जय हिंद।